हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो निकल कर आई है। तो शुरू करेंगे दोस्तों इस वीडियो को टाटा मोटर्स से। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्राइडे के सेशन में टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 714.50 पर बंद हुआ था। ऑलमोस्ट ₹7.45 की गिरावट थी। बट कह सकते हैं एक अच्छा खासा मूव टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी दिखा रखा है, तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। स्वाभाविक सी बात है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी भी, क्योंकि पिछले 6 महीने में स्टॉक 26% से आता है और इस पूरे साल की शुरुआत से ऑलमोस्ट 81% के आपको तगड़े रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। तो जब इतने रिटर्न्स देगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि खबर क्या निकल कर आई है। तो खबर है दोस्तों प्राइस हाइक की। जी हाँ, प्राइस हाइक करने वाला है टाटा मोटर्स। ये दोस्तों आज टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाता हुआ नजर आएगा। टाटा मोटर्स ने दोस्तों साफ साफ कहा है कि इट विल हाइक प्राइस ऑफ इट्स कमर्शियल व्हीकल। याद रखिएगा, कमर्शियल व्हीकल्स की बेसिकली कंपनी जो है वो आपको जो दाम है वो बेसिकली बढ़ाता हुआ नजर आने वाला है बाय अप टू 3% फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू ऑफसेट द रेसिडुअल इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट इनपुट कॉस्ट। तो क्योंकि देखिए इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस में थोड़ा सा इंक्रीज आपको देखने को मिला है, तो उसका असर हम कह सकते हैं कंपनी पास ऑन करते हुए नजर आती है अपने कस्टमर्स को, जो डेफिनेटली कंपनी करने वाली है। लेकिन अगेन याद रखिएगा, जो प्राइस राइज हो रही है, जो प्राइस हाइक हो रही है, वो सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स में हो रही है। इस तरीके का कंपनी ने कहा है कि टाटा मोटर्स ने। बाकी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आप नोटिस करेंगे, लाइक पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति है, युंडई है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, होंडा है, ऑडी है। इनके द्वारा ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि इन्होंने अपने जो पैसेंजर व्हीकल्स यानी पीवी सेगमेंट है, वहाँ पर भी ऑलरेडी प्राइस को इंक्रीज कर रखा है। तो नो डाउट दोस्तों, प्राइस हाइक जो है वो लगातार आपको देखने को मिल रहा है। एंड क्योंकि दोस्तों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स भी बेचता है, यानी सीवीज भी बेचता है, तो उनकी प्राइसेस भी अब आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज जब भी कोई कंपनी प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट करती है तो स्टॉक पे उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, जो आई थिंक देखने को मिल सकता है। बाकी एक और खबर है, वो दोस्तों ये है कि टाटा मोटर्स ने एक लॉबी बना ली है। लॉबी इन द सेंस ये है कि बहुत सारी कार कंपनीज को अपने साथ कर लिया है और ये कहा है कि इंडिया के अंदर जो लोअर ईवी इंपोर्ट टैक्सेस है, इसको ना लगाया जाए, क्योंकि ये टेस्ला जो आ रही है उसके लिए सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था कि सरकार हो सकता है कि ईवी इंपोर्ट्स जो है वो बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलेगी। ईवी इंपोर्ट्स को सरकार स्लैश कर सकती है। लेकिन इससे होता क्या, नो डाउट दोस्तों, जो कंपनी यहाँ पर डोमेस्टिक है उसके लिए तो एक बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि अगर कोई बाहर से कंपनी अपनी कार ला रही है लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे होता क्या है, कंपटीशन इंक्रीज होता है और जो डोमेस्टिक प्लेयर होता है उसको डेफिनेटली अपना मार्केट शेयर खोना पड़ता है। इसलिए टाटा मोटर्स ने साफ साफ इस फैसले का विरोध किया है। हम ये कह सकते हैं, सिर्फ और टेस्ला की बात नहीं है, जो भी अलग अलग कंपनीज है जो ईवी गाड़ियाँ बेचती है उनके लिए ये फैसला आ सकता था। लेकिन अब नो डाउट देखिए, क्योंकि एक डोमेस्टिक प्लेयर है और लगातार दोस्तों सरकार भी बात कर रही है कि वो डोमेस्टिक कंपनीज को किस तरीके से बढ़ावा दे, तो हो सकता है कि सरकार इनकी बात सुन भी ले। एंड नो डाउट देखिए, टाटा मोटर्स लगातार हम कह सकते हैं ईवी के अंदर जो बड़ा काम कर रहा है, इसके कारण टाटा मोटर्स काफ़ी पुश करेगा, ये हम कह सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अगली दोस्तों खबर है सुब्रोस पे। तो सुब्रोस के ऊपर क्या खबर निकल के आई है, आप ये देख सकते हैं। सुब्रोस को दोस्तों एक नया ऑर्डर रिसीव होता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम इंडियन रेलवेज। जी हाँ, ये खबर निकल के आई है। स्टॉक अभी करंटली 448.75 पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों खबर के मुताबिक सुब्रोस को एक नया ऑर्डर मिला है फ्रॉम इंडियन रेलवेज फॉर द सप्लाई एंड कमीशनिंग ऑफ कोच रूफ माउंटेड एयर कंडीशनर अमाउंटिंग टू ₹25 करोड़। जी हाँ, तो एयर कंडीशनर बनाने के लिए दोस्तों इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है ऑफ अराउंड 25 करोड़ रुपीज़। हम कह सकते हैं लगातार दोस्तों सुब्रोस के लिए अच्छी अच्छी खबरें निकल के आ रही है। एक और खबर निकल के आई थी आज, वैसे आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ डायरेक्टली, कि सरकार ने कह दिया है कि जो ट्रक्स है, राइट, अब उनके ऊपर उनके अंदर हम कह सकते हैं कि एसी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक मैंडेटरी होने वाला है। वैसे तो ये खबर पहले आ गई थी, बट ये माना जा रहा है कि 2025 अक्टूबर से ये बिल्कुल हो जाएगा कि आपको लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज गाड़ी वो नहीं बिक पाएगी। इस तरह की खबर निकल के आ रही है। तो आई थिंक जो एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी है वो स्पेसिफिकली उसमें सुब्रोस का नाम काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो आई थिंक इनको काफ़ी फ़ायदा भी देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी बढ़ा भी था इस खबर के ऊपर। तो हो सकता है कि कल आपको एक अच्छा खासा मूव सुब्रोस में देखने को मिल जाए। बात करते हैं दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज पे, बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि टाटा टेक्नोलॉजीज पे सर एक वीडियो बनाइए, तो इसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ खास खबर तो निकल के नहीं आई है। बट नो डाउट देखिए, स्टॉक में हमने फ्राइडे को जो मूव देखा था उसमें ये था कि 1200 के ऊपर निकलने के बाद स्टॉक फिर दोस्तों 1200 के नीचे आकर क्लोजिंग देता है। इसका मतलब ये ज़रूर है कि स्टॉक में अब एक रेजिस्टेंस सा फेस आपको होता हुआ देखने को मिला है। देखो, एक बात सिंपल आपको समझनी पड़ेगी शेयर बाजार के अंदर, कि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है और शेयर बाजार के अंदर जब वैल्यू
उस शेयर की पहुंच जाती है तो बाजार उसके ऊपर स्टॉक को नहीं लेके जाएगा अगर वो ऑपरेटर ड्रिवन नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा देखिए शेयर बाजार के अंदर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, बिकॉज काफ़ी लोग हैं जिन्होंने 1400 पे लिया होगा, हो सकता है कि 1350 पे लिया हो सकता है 1300 पे लिया हो, 1200 पे लिया हो। तो अब उनके लिए क्वेश्चन सबके दिमाग में ये है कि आप करें तो करें क्या। देखिए एक सिंपल सी बात है, शेयर बाजार कभी भी आपको एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। शेयर बाजार में आपको काफ़ी बार यूं 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 करके ऊपर जाएगा। इसका मतलब सिंपल क्या है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है ना तो वो बढ़िया करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर टर्म। तो आपको सर जस्ट कंपनी के ऊपर अपना फोकस रखना है। अगर आपकी कंपनी बढ़िया है देन नो प्रॉब्लम, बट अगर कंपनी बढ़िया नहीं है तो फिर देखिए दिक्कत है। आई थिंक टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर अभी ज़्यादा किसी को भी डाउट नहीं है कि कंपनी कितनी शानदार है, सबको पता है। तो आई थिंक जस्ट बने रहिए। आप अगर आपके पास है तो लॉन्गर टर्म का विचार रखिए। आई थिंक कंपनी आपको बनाकर दे के जाएगी पैसा, जस्ट पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, पेशेंस कितना होगा ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है कि आपका ये 1 महीने में पैसा बना के देके जाए, हो सकता है कि 1 साल में बना के देके जाए, हो सकता है कि 4-5 साल में अच्छा खासा पैसा बना के देके जाए। जैसे समय की बात है, अगर आपको कंपनी में बिलीव है तो बिल्कुल रखिए इस पैसे को। अगली खबर दोस्तों सुला वाइनयार्ड्स पे, और ये कल शेयर गिर सकता है क्योंकि इनको एक और एक्साइज का नोटिस हम कह सकते हैं मिलता हुआ नजर आया है। जी हाँ, इस कंपनी को फिर से एक और एक्साइज का नोटिस मिल चुका है। और दोस्तों ये जो मिला है, ये सेंट्रल एक्साइज नासिक की तरफ से मिलता हुआ नजर आया है। अब लगातार दोस्तों हम कह सकते हैं इस कंपनी को एक्साइज के नोटिस मिल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, बिकॉज कंपनी के पास लगातार ये एक्साइज के नोटिस आपको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है दोस्तों 116 करोड़ के आसपास। और रीजन क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ महाराष्ट्र मैन्युफैक्चर्ड बियर एंड वाइन रूल्स 1966। जी हाँ, तो एक्साइज ड्यूटी नोटिस है, कोई जीएसटी नोटिस नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नोटिस है ये, जो कंपनी को मिलता हुआ नजर आया। पहले एक जीएसटी नोटिस भी शायद तक मिला था, और अब हम कह सकते हैं स्टॉक के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि कल के सेशन में आपको देखने को मिले। बट नो डाउट स्टॉक बहुत बढ़िया। तो अगर हाल फिलहाल की बात करता हूँ मैं, जो फ्राइडे का सेशन था वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ 25 पैसे गिरा था, और पिछले 5 दिनों में स्टॉक 2.16%, 1 महीने में 4-5% और 6 महीने में 3% के रिटर्न है। जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से हम कह सकते हैं तब भी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए, ठीक ठाक रिटर्न्स डिलीवर कर दिए। लेकिन आई थिंक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन कंपनीज को लेकर, जो एक्साइज ड्यूटी आजकल एक्साइज नोटिस मिल रहे हैं, किसी कंपनीज को जीएसटी के नोटिस मिल रहे हैं, तो आई थिंक वो इम्पैक्ट डालता है। तो देखते कल क्या होता है स्टॉक के ऊपर। अगली दोस्तों खबर है अडानी ग्रुप के ऊपर, और अडानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अडानी ग्रुप ने दोस्तों ये साफ साफ कहा है कि वो इन्वेस्ट करने वाला है 7 लाख करोड़ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये कहाँ पर दोस्तों बेसिकली कंपनी पैसा खर्च करेगी, ये खर्च करने वाली दोस्तों कंपनी सबसे पहले तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी अडानी पोर्ट्स में कंपनी चाह रही है कि वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड इट्स मैंग्रोव प्लांटेशंस टू 5,000 हेक्टेयर्स बाय FY 25। ये कंपनी द्वारा कहा गया है। ये कंपनी के द्वारा और बताया गया है कि अडानी stated his company is developing the world's largest green energy park in the Kutch deserts of Gujarat, and he shared photos of the vast construction effort। तो कंपनी के द्वारा काफ़ी बड़े कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया गया है। अब कैपेक्स जो है वो डिफरेंटली डिफरेंट कंपनीज के अंदर कहा जा रहा है, तो इसलिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर कंपनी को नहीं लिया। बट अडानी पोर्ट्स एक आप नज़र रख सकते हैं, और अडानी ग्रीन एनर्जी आप एक कंपनी को नज़र रख सकते हैं, जो नो डाउट फोकस में रहेगी। बाकी 7 लाख करोड़ रुपए आप कह सकते हैं कंपनी द्वारा पैसा खर्च किया जाएगा, ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर कहा गया है। सो नो डाउट हम कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर बहुत पैसा खर्च कर रही है, और ग्रीन एनर्जी के ऊपर अडानी ग्रुप की तरफ से लगातार आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट्स होते जा रहे हैं। आई थिंक अडानी ग्रुप ही नहीं है, सभी कंपनीज के द्वारा आप कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस किए जा रहे हैं। एंड नो डाउट आज हमने एक IREDA पे वीडियो बनाया था, इस पर जिस तरीके से दोस्तों जो अभी हाल ही में COP28 जो हुई, तो वहाँ पर भी देखिए बात सिंपल ये निकल के आती है कि कोई सी भी कंट्री हो, उस सबको सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, और सब फोकस करने वाले हैं। तो आई थिंक हमारे देश की कोई अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो उनको ऑर्डर्स जो है वो सिर्फ इंडिया से नहीं बट फॉरेन कंट्रीज से भी मिलने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन आप करके चल सकते हैं। तो आई थिंक इन कंपनीज के ऊपर आने वाले 5 से 10 साल के लिए आई थिंक नज़र रखिए, बिकॉज ये बढ़िया बेट हो सकते हैं। आखिरी कंपनी में बात कर लेते हैं दोस्तों, जिनके द्वारा बोनस की जो अनाउंसमेंट थी उसके ऊपर रिकॉर्ड डेट अब निकल कर आ चुकी है। कंपनी का नाम है अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज। जो बोनस है दोस्तों वो 1:3 के रेशियो में है, यानी अगर आपके पास 3 इनके इक्विटी शेयर है तो आपको उसके बदले 1 बोनस का शेयर मिलने वाला है। जो रिकॉर्ड डेट है वो रखी गई दोस्तों फ्राइडे December 15, 2023। ये दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि रिकॉर्ड डेट जो है वो इसके लिए ये रहने वाली है। तो नो डाउट अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज के ऊपर आप नजर रखिएगा। अगेन कभी भी याद रखिए स्टॉक को सिर्फ बोनस के लिए खरीदना बिल्कुल, जैसा हमेशा कहता हूँ मैं, एक मूर्खता है। बिकॉज कंपनी के शेयर्स आपको बेसिकली जो बोनस है वो उसके अंदर शेयर थोड़ी ऐसा थोड़ी कि 100 रुपये का शेयर तो आपको 100 रुपये का ही रहेगा, वो 50 रुपये का हो जाएगा। तो जैसे आपके शेयर्स डबल हो रहे हैं, कंपनी के अंदर अगर पोटेंशियल हो, कंपनी के अंदर अगर खूबियाँ हो, मतलब कंपनी अच्छा कर रही है फाइनेंशियली, देन आई थिंक ये वैल्यू बनता है स्टॉक के अंदर पैसा लगाने का।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।